ट्रांसलेशन है, इसको ट्रांसलेट करना है अभी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है ना, इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे ये एक क्वेश्चन है, यह एक आम है, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? यह एक एफर्मेटिव सेंटेंस है ना, तो यह एक आम है, तो यह के लिए ये क्या है, क्या सब्जेक्ट है, और है क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, आम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज स्ट्रक्चर। विदाउट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बिना हम इसको नहीं बना सकते। यह एक आम है, तो यह का क्या होता है, दिस होता है, दिस, और सब्जेक्ट दिस, यह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब है, तो वर्ब क्या है मेरा, है, ये मेरा क्या है, वर्ब है, तो वर्ब का है, तो है का क्या हो, ये है को इंग्लिश में बोलते हैं इज बोला जाता है, तो दिस इज, दिस इज, और एक को बोलते हैं ए, और आम क्या है मेरा, एक आम क्या है, ये आम मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आम का क्या होता है, मैंगो, तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए मैंगो, दिस इज ए मैंगो, यह एक आम है। तो ये क्या है, ये एक वाक्य है, यह एक आम है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, यह एक वाक्य है, और दिस इज ए मैंगो, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इसको सेंटेंस बोलेंगे। तो दिस इज ए मैंगो, ये क्या हो गया, मेरा सेंटेंस हो गया, और यह एक आम है, ये क्या हो गया, ये वाक्य हो गया देखिए, और ये जो दिख रहा है इसको हम हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं, और ये जो दिख रहा है इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बनाते हैं वाक्य को, तो बनाते सही से, बट उसका सही नहीं रहता है, क्योंकि उसमें ये जो दिख रहा है ये पूर्ण विराम ये छोड़ देता है, तो ये पूर्ण विराम की वजह से ही क्या होता है, क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण विराम बोला जाता है, पूर्ण विराम बोलते हैं हिंदी में। और ये जो दिख रहा है पॉइंट, ये फुल स्टॉप है, क्या है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। जब तक ये सेंटेंस में अगर ये पॉइंट फुल स्टॉप नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो अधूरा हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, अधूरा है। और जब तक ये पूर्ण विराम हिंदी में दिया जाएगा वो भी क्या है, अधूरा है। तो ये पूर्ण विराम और फुल स्टॉप का ध्यान रखना जरूरी है। और ये स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और ये ट्रांसलेशन, स्ट्रक्चर से ही सही से ट्रांसलेशन के बारे में जानिएगा कि यह वाक्य का सही सेंटेंस क्या बनेगा। यह एक आम है, दिस इज ए मैंगो, और इसी में अगर हम डाल दें कि यह निगेटिव वाक्य में डालते हैं, यह एक आम नहीं है, यह एक आम नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक निगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे ही नहीं लग गया तो ये क्या हो गया, निगेटिव है, हिंदी में इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। यह पूरा जो है एक निगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें दिस का, यह का क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है दिस। सब्जेक्ट से देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब है, तो वर्ब क्या है मेरा, है, तो है कोई इसको क्या बोलते हैं, इज बोलते हैं, तो दिस इज। उसके बाद क्या है, नोट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, तो दिस इज नोट। उसके बाद क्या है, एक आम है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज नॉट ए मैंगो, यह एक आम नहीं है। ये इसका वाक्य का इसका सेंटेंस क्या बनेगा, दिस इज नॉट ए मैंगो, यह एक आम नहीं है। तो ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे इसको नकारात्मक वाक्य, इसको इंग्लिश में बोलेंगे निगेटिव सेंटेंस। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव वाक्य लेते हैं जैसे क्या यह एक आम है, क्या यह एक क्या यह एक आम है, ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, क्या यह एक आम है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि
क्या यह एक आम है। तो इसका हम इंग्लिश में इसका सेंटेंस बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन मार्क जो दिया होगा क्या यह एक आम है, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसका हम। तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन इसका, क्या यह एक आम है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या किए थे, तो क्या क्या हो जाएगा इसमें, क्या यह एक आम है। आम क्या है, आम एक है, क्योंकि आम एक सिंगुलर है और काउंटेबल है। काउंटेबल उसको बोलते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, है ना। काउंटेबल उसको बोलते हैं जिसको हम गिन सकते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अगर इसी में रहता है बहुत सारे आम है, बहुत सारे मैंगोज है, तो उसमें क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, इसलिए इसमें इज लग गया, तो इज हो जाएगा। इज दिस, यह का क्या होता है, यह का होता है दिस। इज दिस ए मैंगो, इज दिस ए मैंगो, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देख लीजिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है वर्ब क्या आ गया, सबसे पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो क्या यह एक आम है, इसका सेंटेंस, इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बन जाएगा, इज दिस ए मैंगो, इज दिस ए मैंगो, यह क्या यह एक आम है। तो इसका ये राइट ट्रांसलेट हुआ इंग्लिश का, है ना। इस हिंदी का इंग्लिश राइट ट्रांसलेट होगा। तो इस तरह से बनाया गया। तो हमने बताया अभी यह एक आम है, दिस इज ए मैंगो, है ना। ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया इसका। यह एक आम नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस बनाया इसका। क्या यह एक आम है, इज दिस ए मैंगो। तो ये इस तरह से ट्रांसलेट किए हम, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी ट्रांसलेशन बनाए तो फुल स्टॉप, कोड विराम, है ना, और स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तभी आपका राइट बनेगा। अगर सेंटेंस वाक्य अगर सही नहीं लिखा रहेगा तो सेंटेंस इंग्लिश में क्या सही बनेगा। जब तक अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं जानेंगे, स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे, तो बनेगा ही नहीं। तो इस तरह से ट्रांसलेशन बनाया जाता है ये सब।